के सर का लास्ट सॉन्ग जो है वो भी इस फिल्म में, सो व्हाट इज द नरेटिव दैट इट इज गोना शो सर? किसी को नहीं पता था कि when we recorded the song that it's going to something like this is going to happen. आपको मनाने के लिए सर कौन सा गाना गाते हैं? ओ माय गॉड ये गाल ऊपर था, ये नीचे था, तो ये जो हो गया ये चला जाएगा, तो हो सकता है ये ऐसे ही रह जाए। तो मेरा स्ट्रक्चर बिगड़ गया था और मैं बहुत डर गई थी क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ, मेरा चेहरा ही मेरा सेलिंग पॉइंट है। आपके जैसी संतूर वाली मम्मा बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे याद है मेरे सेट पर एक्चुअली मैंने बिना मेकअप के शूट किया क्योंकि हमारे डायरेक्टर को नहीं चाहिए था। अभिनय सर, आपकी फिल्म दिल्ली वैली मेरी फेवरेट फिल्म्स में से एक है। इमरान सर की भी कमबैक की रिपोर्ट सामने आ रही है, क्या दूसरा पार्ट आने वाला है? वक्त कहते हैं इसे, इसका खेल निराला है, जिसने मोल है समझा इसका, बस उसी को इसका सहारा है। आज इस हसीन शाम का जोश कितना है जरा देखिए तो जनाब, लगता है मानो टी सीरीज में वक्त का चिराग खुद पधारा है। बहुत बहुत स्वागत है अभिनय सर, दिव्या में आप दोनों का, आप ही के ऑफिस में। कैसे हैं आप दोनों? दिल्ली में आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हेक्टिक स्केड्यूल है थोड़ा हमारा। हेक्टिक स्केड्यूल है आपका थोड़ा। अच्छा, जब हम जो मैंने वक्त से शुरू की है, पूरी वक्त की इंपॉर्टेंस जो बताई, वो इसलिए क्योंकि एक फिल्म जो होती है उसमें डायरेक्टर और एक्टर दो ही ऐसे शख्स होते हैं जिनका टाइम मिलना बहुत मुश्किल होता है, और आप दोनों से मुखातिब हो पा रहा हूँ तो हमारा सौभाग्य है। ऐसे में अब फिल्म की तरफ आते हैं। फिल्म का जो ट्रेलर है और जो सॉन्ग है हमदम, काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिमाग में छोड़ता है। ट्रेलर में पता चलता है कि आप उनको जेल से बाहर निकालना चाह रही हैं, इंग्लैंड की। फिर उसके बाद जब हम हमदम गाना सुनते हैं तो उसमें एक बैक स्टोरी भी दिखती है, बचपन भी दिख रहा है। तो मतलब 31 मई को कितने सारे सवाल हैं ऐसे जिनका जवाब मिलने वाला है। सभी सवालों का मिलेगा। और क्या सवाल मिलने वाले हैं? और एक सवाल तो है। हाँ। ट्रेलर देखने के बाद आपको लगा होगा कि एग्जैक्टली अनिल कपूर कितने फॉर्म्स में आने वाले हैं, कितने देशों में। वो जो नकाब पहना हुआ उन्होंने, कभी जोकर बन रहे हैं, कभी कुछ। तो ये इतने सारे सवालों के कुछ अगर आप बता पाए इनसाइट्स तो। अरे वो बता देंगे तो फायदा क्या है, पिक्चर कौन देखेगा? पड़ेगी उसके लिए। देखिए ये कुछ नहीं होता। मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा दिव्या, विमेन सेंट्रिक फिल्म जो होती है, जैसे सावी फिल्म का नाम भी और ट्रेलर में भी देखा, तो लगता है ना कि मतलब एक दारोमदार आ जाता है कि आपको ज्यादा भाग जो है फिल्म का वो आपको संभालना है। ऐसे में जब हम देखते हैं तो श्रीदेवी जो थी उन्होंने भी जो इंग्लिश उसमें काम किया था, तो क्या आपने किसी और की एक्टिंग पर भी उस वक्त मतलब प्रकाश डाला कि भाई यहाँ से थोड़ा बहुत सीख सकते हैं, यहाँ से थोड़ा बहुत सीख सकते हैं इस फिल्म में काम करने के लिए? मैं श्रीदेवी मैम की बहुत बड़ी फैन हूँ, पर मैं से कभी कोई कैरेक्टर के लिए कोई एक्टर को फॉलो नहीं करती। मैं सिर्फ स्क्रिप्ट में जो किरदार लिखा गया है वही किरदार बनने की कोशिश करती हूँ। जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास आई तो मेरा यही चैलेंज रहा कि कैसे मैं सावी बन जाऊं। और जब आप फिल्म देखें तो उसमें कोई मेरा निभाया हुआ पहला कैरेक्टर ना दिखे, उसमें दिव्या ना दिखे, उसमें सावी ही दिखे। सो आई थिंक वही मेरा चैलेंज रहता है, एंड मैंने कोई एक्टर को इसमें फॉलो नहीं किया। अच्छा सर, हम जब इस फिल्म की बात करते हैं तो यहाँ पर पता लगता है कि फिल्म जो है वो एक हॉलीवुड फिल्म पर बेस्ड है, जिसका नाम बताया जाता है 3 Days बाय पॉल हगिस। तो जब आपने इस फिल्म को डायरेक्ट किया तो क्या आपने पहले उस फिल्म का थोड़ा सा अंदेशा लिया या फिर अपना ही पूरा एक फ्लेवर इस फिल्म में डाला? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये ऐसा है ना कि हालांकि ये फिल्म ऐसी एक फिल्म पे बेस्ड होगी, लेकिन फिर भी हमने जिस प्रकार से उसका स्क्रीन प्ले करा हुआ है, ये एक अलग, अपने आप में एक अलग फिल्म बन चुकी है। तो जर्म चाहे जहां से भी आए, ये फिल्म हमारी बहुत अलग फिल्म है फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन इन द एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो वैसे कोई और फिर कंपैरिजन करना अलग ही है, मतलब गलत ही है, क्योंकि फिल्म इतनी अलग हो गई है और स्क्रीन प्ले इतना अलग हो गया है, द प्रोटैगनिस्ट इतना अलग हो गया है, तो फिर देयर इज नो सिमिलैरिटी लेफ्ट। बिल्कुल सही बात। अच्छा, जब हम बात करते हैं कि इसी फिल्म में जब ट्रेलर देखा जाता है तो आपकी एक्टिंग जो है कुछ अलग दिखाती है। यारियां 1 आपने डायरेक्ट की, ठीक है, फिर उसके बाद यारियां 2 में आप जो है एज एन एक्टर है। तो जब आप फिल्म यारियां 1 को डायरेक्ट करेंगे तो दिमाग में आया था कि पहले ये फिल्म चल जाए, फिर आकर जब 2 आएगी तब मैं डायरेक्ट करूंगी? ये आया था आपके दिमाग में? तब कुछ अब सावी में आप एक्टिंग एज अ लीड कैरेक्टर कर रही हैं, व्हाट वर द चैलेंजेस एग्जैक्टली जब आप कर रही हैं? क्योंकि हमने सुनने में आया कि चोट भी आपको आई थी जब कुछ फोटोज हमने देखी। सो व्हाट वाज एग्जैक्टली लाइक डूइंग सम एक्शन सीन? सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट पॉइंट
मेरे लिए, क्योंकि उस टाइम पे डॉक्टर ने मुझे स्टेरॉइड्स दिए। डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं गारंटी नहीं कर सकता, आपका ये जो बम्प हो गया है, मेरे ये गाल ऊपर था, ये नीचे था, तो ये जो हो गया ये चला जाएगा, तो हो सकता है ये ऐसे ही रह जाए। तो मेरा स्ट्रक्चर बिगड़ गया था और मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ, मेरा चेहरा ही मेरा सेलिंग पॉइंट है। बट वो उस टाइम पर एक्सीडेंट हो गया था कि फाइटर ने मुझे फेंक दिया और मैं लोहे की ग्रिल से जाके टकराई, और ये एरिया सेंसिटिव होता है, पूरी वो लोहा छप गया था यहाँ पे। तो मैं बहुत रो रही थी, और मैं उस टाइम पे ऑफ कोर्स मेरी फैमिली से कोई मेरे साथ नहीं था, मैं अकेली थी वहाँ पर लंदन में, मतलब मेरा यूनिट था। तो बट आई एम थैंकफुल टू गॉड कि वो ठीक हो गया। मैंने फोटोज भी डाली थी, बट आई थिंक 2D फोटो में फिर भी वो कितना, वो पता नहीं चलेगा कितनी इंटरनल है चोट, कितना गाल सूजा हुआ है। बट आई एम थैंकफुल टू गॉड कि उन्होंने ठीक कर दिया। बट पूरी शूटिंग मैंने वैसे ही की है। मेरा जो निशान है आपको पिक्चर में दिखेगा, वो रियल निशान है, प्रोस्थेटिक से क्रिएट नहीं किया हुआ है। क्या बात है। अच्छा, कुछ सवाल हैं लोगों के दिल के सवाल, तो हमने सोचा हम जरिया बन जाते हैं उनके सवालों का आप तक पहुंचने के लिए। पहला सवाल जो है आपके लिए दिव्या मैम, भूषण सर ने कई सारे अच्छे गाने लॉन्च किए हैं और बनाए भी हैं, लेकिन आपको मनाने के लिए सर कौन सा गाना गाते हैं? ओह माय गॉड। अभी तो मैं मेरी पिक्चर का गाना बोलूंगी। ओके। हमदम। इसे कहते हैं प्रॉपर प्रमोशन, मैं बता रहा हूँ। करेक्ट, बिल्कुल 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 से। और लेकिन गाना बहुत सुंदर है। Yeah. अच्छा, गाने से याद आया, के सर का लास्ट सॉन्ग जो है वो भी इस फिल्म में। सो व्हाट इज द नरेटिव दैट इट इज गोना शो सर? देखिए, ये वो गाना जो है वो ऑफ कोर्स किसी को नहीं पता था कि when we recorded the song that it's going to something like this is going to happen, obviously. लेकिन narrative मतलब it's a love song and it is basically जो फिल्म का सार है वो इस गाने में है। बिल्कुल। तो ऐसा कोई नैरेटिव अलग नहीं है उसके लिए। इट इज, ये कहानी हमारी है, ये एक्चुअली एक लव स्टोरी कि फॉर लव शी गोज थ्रू सच अ बिग and decision in her life to break, to be a criminal, literally to break somebody out of the jail. It's a very big decision to make, और वो पूरा सिर्फ and only for love that she does it. And this song that KK has done for this film encompasses that love beautifully. ओके। अच्छा, के सर जो थे उनके साथ आप बहुत बार मिली भी होंगी। What type of guy was he? बहुत अच्छे। And it was very sad जब ऐसा पता चला, because he was not that old, and I think वो अपने पीछे बहुत legacy छोड़ के गए हैं, and I consider ourselves lucky कि हमारी पिक्चर में वो ये गाना सावी के साथ उनका लास्ट सॉन्ग जोड़ा है, तो ये हमारा भाग्य है, and it's also his gift to his fans. ये तो। अच्छा, दूसरा सवाल आपके लिए है यहाँ पर। अभिनय सर, आपकी फिल्म दिल्ली वैली मेरी फेवरेट फिल्म्स में से एक है। इमरान सर की भी कमबैक की रिपोर्ट सामने आ रही है, क्या दूसरा पार्ट आने वाला है? इसका जवाब आपको अगले साल मिलेगा, इस साल। अब आप समझ लीजिए इसका मतलब। देखिए, मेरे को तो लग रहा है 70% आ रही है। क्या बात है। अच्छा, तीसरा सवाल आपके लिए। दिव्या मैम, आपकी स्किन टचवुड टचवुड वी विल डू इट, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी है, और मैंने भी सभी क्रीम्स वगैरह जो है इस्तेमाल की हैं, लेकिन आपके जितना ग्लो नहीं पा रही हूँ। आपके जैसी संतूर वाली मम्मा बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे याद है मेरे सेट पर एक्चुअली मैंने बिना मेकअप के शूट किया, क्योंकि हमारे डायरेक्टर को नहीं चाहिए था। रोल भी ये है कि जब हस्बैंड जेल में होगा तो वो ऐसा कहाँ उसके पास टाइम होगा। मुझे पता है जो मेरे डीओपी थे वो मुझे कह रहे थे कि मैं हर सेट पर मैं एक फिल्टर लगाता हूँ जिससे एक्टर बहुत अच्छा लगता है, पर इधर मैंने नहीं लगाया, और मैं बहुत हो गई। मैंने कहा क्यों आपने क्यों नहीं लगाया? मुझे भी अच्छा दिखना है। ही इज लाइक नो, योर स्किन इज वेरी गुड, यू डोंट नीड। तो मैं थोड़ा नहीं, अरे मुझे तब मेरे लिए भी फिल्टर लग जाए। क्या बात। देखिए, तो नेचुरल ब्यूटी जो होती है वो ऐसी दिखती है। अच्छा, when it comes to Anil Kapoor sir, so what is he like on the sets? मतलब वो वैसे तो बहुत, मतलब अच्छा आप तो बोल भी नहीं सकते क्योंकि आ चुके हैं उनकी तरफ से फरमान कि उनका वर्ड नहीं बोल सकते, तो बट व्हाट इज भाई लीगल एक्शन हो सकता है, हम भी थोड़ा सतर्क रहते हैं ऐसे में। व्हाट इज ही लाइक ऑन द सेट्स? डज ही यूज दैट वर्ड ऑफन ऑन द सेट्स टू? नहीं, नॉट एट ऑल। अच्छा, तो मतलब वो जो एनर्जी उनकी दिखती है, कभी एनर्जी बिल्कुल दिखती है। हाँ, वो बहुत ही एनर्जेटिक इंसान है, और एक बहुत अमेजिंग उनका स्पिरिट है, जो जो वांट है ना टू बी ऑन सेट,
वो पैदा ही हुए हैं सेट के लिए, हाँ ये तो तो वो सेट पे आते ही पूरा माहौल चेंज हो जाता है. You know, so he's a very energetic person, and he never ever, you will never see Anil Kapoor sitting in one corner, सोच रहे हैं कुछ. He is always on his toes. So बहुत ही बढ़िया इंसान है. अच्छा एक जो बात होती है कि जब हम थोड़े से फेमस हो जाते हैं तो कुछ पर्क्स भी आते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी आती हैं. अब ऐसे ही शौक जो होता है वो भी कभी कभार भारी पड़ जाता है. जब जैसे आप एस्ट्रोलॉजी फॉलो करती हैं और बीच में जब आपने एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हुए कुमार हटाया तो बहुत सारे र्यूमर्स फैलने लग गए थे रिगार्डिंग डाइवोर्स. अभी जो फिलहाल हम देखें तो हार्दिक पांड्या एंड नताशा बोथ आर फेसिंग द सेम थिंग. तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज, मतलब अभी अगर ये झूठ निकलता है तो उनके दिमाग में अभी क्या करंट सिचुएशन चल रही है? व्हाट यू हैव टू फेस एज अ सेलेब व्हेन रूमर्स आर अराउंड यू? सी ये जब बात सामने आई थी तो मुझे मालूम भी नहीं था. और Okay. मुझे तो बहुत बाद में पता चला. मेरी टीम से ही मुझे फोन आया कि ऐसे ऐसे सब नेट पे. और जब मैंने नेट खोला तो मैंने देखा ये तो सर्कस बन चुका है. अभी सर्कस का हिस्सा क्या बनूं? सो आई जस्ट लाफ्ड इट आउट और मैं हंसने लग गई कि ये क्या मतलब हो गया है. तो अच्छा, अभी क्या ही करे इसको. देखिए तो हर स्टार जो है वो ऐसे दुखी नहीं होता है. कुछ लोगों को बाद में भी पता लगता है कि ऐसा कुछ चल रहा है बाहर. अच्छा फिल्म जो है उसमें मैं जाते जाते एक सवाल कुछ चंद है लास्ट. ऐसे में हम बात करते हैं सर, जो भूषण सर है वो मतलब बहुत क्रिएटिव सॉन्ग्स बनाते हैं. इस फिल्म में भी बहुत, जैसे के सॉन्ग आने वाले हैं के सर के एंड हमदम. सो व्हाट इज द स्टोरी दैट सॉन्ग्स गोना डिपिक्ट डिफरेंटली इन दिस फिल्म? मतलब होता है ना कि कुछ फिल्में होती है जिनको सॉन्ग्स बना जाते हैं, क्या ये उनमें से एक हो सकती है सावी? यार सावी में ना, मैं आपको सिंपल से आंसर देता हूँ इसका कि सावी में जो गाने हैं ना, वो हर गाना सावी का कहानी को आगे बढ़ाता है. ओके. आगे या पीछे, मतलब वो आपको या तो किरदार का या तो किरदार की लाइफ में या तो पहले घड़ी हुई चीज या बाद में घटने वाली चीज का अंदेशा देता है. तो हर गाना, कोई भी गाना ऐसा नहीं है हमारे फिल्म में जो सिनेमा को या तो कहानी को रोक देता है और एक गाना होता है फिर और उसके बाद कहानी फिर से आगे बढ़ती है. ऐसा कुछ भी नहीं है. इस फिल्म के अंदर सारे गाने इस फिल्म को आगे बढ़ाते हैं कहानी के तौर. So that is the only thing I can tell you अभी इसका बट इंटरप्रिटेशन. शूटिंग इन इंग्लैंड सर, मतलब एक डिफरेंट एस्पेक्ट होता है कि एक एक्शन फिल्म है जिसमें दिव्या मैम भी पहली बार एज एन एक्शन हीरो परफॉर्म करी. सो व्हाट वर द एग्जैक्ट चैलेंजेस दैट यू फेस्ड? कि मतलब यार इतना सब कुछ देखना है, अनिल कपूर को उसी तरह दिखाना है जिस तरह ट्रेलर में हमारे दिमाग में क्यूरियोसिटी जागी है कि भाई अनिल कपूर सर कर क्या रहे हैं ऐसा कि इतना चेंज आ रहा है. सो व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू फेस व्हाइल मेकिंग दिस फिल्म, व्हाइल डायरेक्टिंग दिस फिल्म? While directing this film, अच्छा, चैलेंजेस मतलब बहुत सारे हैं और वैसे देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि क्या होता है, वेदर चैलेंज सबसे बड़ा चैलेंज. वेदर सबसे बड़ा वही था ओके. कि हम यूके में शूट कर रहे थे और एक ऐसे मौसम में शूट कर रहे थे जहाँ पे एक्चुअली -6 होनी नहीं चाहिए थी टेम्परेचर, लेकिन हो गई थी -6 डिग्रीज में हम शूटिंग कर रहे थे. कभी -2, कभी -4, कभी तो माइनस का हमारा और बहुत कुछ रिश्ता बन गया अनप्रेडिक्टेबल था. कभी सनलाइट आती थी, कभी पूरा ओवरकास्ट हो जाता था. मतलब एक सीन में रहता ही नहीं थी स्टेबिलिटी. या और वो बहुत और ज्यादा कभी बारिश होने लग जाती थी. सडनली बारिश, सडनली ये तो वेदर वाज द मेन चैलेंज, मेजर चैलेंज. क्योंकि एक्चुअली हमने रिकॉर्ड टाइम में फिल्म शूट की है. वी फिनिश्ड द शूट इन 45 डेज टोटल. यू नो, तो पूरी फिल्म, एक थ्रिलर फिल्म 45 दिन में शूट खत्म करना इज, एंड वो भी ऐसी वेदर चैलेंजेस को लेकर, इज नॉट वेरी इजी. ये तो बात है. अच्छा, जाते जाते लास्ट क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूंगा वो ये है कि व्हाट इज द यूएसपी अकॉर्डिंग टू यू, दिव्या एंड सर, बोथ ऑफ यू, कि अगर आप एज एन ऑडियंस होते तो ये फिल्म हाउसवाइफ्स पर बेस्ड है. मतलब बेसिकली अगर देखा जाए हाउसवाइफ्स को भी कनेक्ट करती है, पतियों को भी कनेक्ट करती है, ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू यू अगर आप ऑडियंस होते तो किस यूएसपी के तहत आप ये फिल्म देखने जाते हैं? मुझे ये बहुत इंट्रीगिंग बात लगती है इस फिल्म की कि कैसे एक हाउसवाइफ जेल ब्रेक का प्लान बनाती है और एग्जीक्यूट करती है. कैसे करेगी? मतलब बहुत सिंपल सी लेडी है, इतने सीसीटीवी कैमरास के बीच में, इतने आर्म्ड गार्ड्स के बीच में, यूके की सबसे खतरनाक प्रिजन. तो वो मुझे बहुत मन करता है कि मैं देखूं ये फिल्म. ओके. आंसर आपका? यार मुझे क्या लगता है ना कि अपने देश में 1.4 बिलियन अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन है. उसकी आधी जनता ना, हाफ ऑफ दैट पॉपुलेशन आर विमेन. ये तो है. एंड दैट पॉपुलेशन
एक्चुअली उसमें से ज़्यादातर लोग इस फिल्म से रिलेट करेंगे, इज़ वॉट माई पर्सनल ओपिनियन इज. नॉट दैट जो दूसरे हाफ है वो नहीं करेंगे. आई एम जस्ट सेइंग दैट इट इज समथिंग विच इज अ स्टोरी ऑफ अ सिंपल वुमन एंड वॉट स्ट्रेंथ शी हैज इनसाइड हर. तो आई फील इट्स जस्ट गो एंड सी द फिल्म एंड यू विल नो व्हाट. मुझे भी थोड़ी बहुत वाइब आ रही है कि इसमें वही वॉल्टर वाइट वाला ही थोड़ा एक देखने को मिलेगा, ट्रांजिशन भी कैरेक्टर्स का. सो 31 मई को बहुत सारे सवालों के जवाब आपको भी जानने को मिलेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो Thank you so मच. much. बाय.